नमस्कार, जी न्यूज चॅनलच्या ठळक बातम्यात सर्व दर्शकांचे स्वागत। अवैध सावकारांच्या व्याजाने त्रस्त होऊन पीडितेची आत्महत्येचा प्रयत्न। उमरेड शहरात अवैध सावकारी व्यवसायाला उधाण। उमरेड शहरात अवैधरित्या विनापरवाना सावकारीचा व्यवसाय जोमात सुरू असून तक्रारीनंतरही प्रशासन कोमात असल्याचे चित्र आज निदर्शनास आले आहे। शहरात अवैध सावकार व्याजाने पैसे देतात। गरजूंनी रक्कम घेतल्यानंतर रकमेवर दरमहा 20% व्याज आकारले जाते। मुद्दल व व्याज देण्यास उशीर झाल्यास व्याज 15वाढी 20% व नंतर दररोज 20% अशा प्रकारची आकारणी करून गरजू नागरिकांकडून अक्षरशः आर्थिक लूट होत असल्याचा प्रकार नुकताच पुढे आला आहे। या अवैधरित्या आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाने त्रस्त होऊन एका पीडितेने विषप्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा प्रयत्नही केला, परंतु सुदैवाने ती बचावली हे विशेष। या प्रकरणाची दखल घेत आज भारतीय मानवाधिकार असोसिएशन नवी दिल्ली शाखा उमरेडच्या वतीने शासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कारवाई करण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली, परंतु काही ठिकाणी अधिकारी अनुपस्थित असल्याने त्यांच्या प्रतिनिधींनी हे निवेदन स्वीकारले। या निवेदनात 8 दिवसात अवैध सावकारांवर कारवाई करण्यात यावी असा इशाराही यावेळी या निवेदनात देण्यात आला आहे। भारतीय मानवाधिकार असोसिएशनचे जिल्हा, तालुका व उमरेड शहरातील समस्त पदाधिकारी मोठ्या संख्येने यावेळी या निवेदन देतेवेळी उपस्थित होते। या प्रकरणातील पीडितांची आपबीती आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। पाहूया त्याची एक झलक। मेरा नाम अमीषा दीक्षित है और ये मेरी मम्मी है वंदना दीक्षित। इन्होंने 2019 में 3 लोगों से पैसे लिए थे, जिनका नाम है संध्या गेडाम, कुंदा ठाकरे और संगमाला शेम्परकर। संध्या गेडाम से उन्होंने 30,000 रुपये लिए थे अलग अलग करके, और जिसके अब तक उन्होंने 2-3 लाख से ऊपर उन्हें पैसा दे दिया है। फिर भी वो धमकी देते हैं कि पैसा चाहिए और मारने की धमकी देते हैं, और अगर पैसा नहीं देंगे तो घर पर आके तमाशा करने की धमकी देते हैं। बट अभी हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते हैं। और जो कुंदा ठाकरे है उनसे इन्होंने 30,000 रुपये लिए थे वही ब्याज चुकाने के लिए, तो उसके उनको 2 लाख से ऊपर पैसा दे दिया है। मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी है उसके, कि मैंने खुद में ट्रांजैक्शन किए थे उन्हें 20-30,000 के। फिर भी वो अभी भी पैसा मांग रहे हैं। वो 2 दिन पहले ही हमारे घर पर आए थे, तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं पैसा नहीं दे सकती, आपको जो बन पड़ता है आपको कर लीजिए। और जो संगमाला है उनसे इन्होंने 2015 में 2,000 रुपये लिए थे, जिनका इन्होंने पर मंथ 400 रुपये ब्याज दिया था 20% के हिसाब से। तो 2 साल में इन्होंने उनको 14,000 रुपये दे दिए थे। उसके बाद में भी और 7,000 दिए थे कुछ गट उठा के, और उसके बाद में भी अभी 2022 में जनवरी में उन्होंने इसाप में उनके खुद के नाम पर 15,000 का गट लगाया, और उसकी किस्तें 4 महीने से ये भर गए। तो उनको 2,000 के अराउंड 40,000 रुपये दे दिए। और इतना पैसा देने के बाद में भी वो औरतें हमें कॉल करती है, धमकी देती है कि पैसा देना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ, तो जब मैं नहीं रहती हूँ तो मेरी मम्मी को धमकी देती है। तो हमें अभी लीगली कंप्लेंट करनी है इसकी। कंप्लेंट करने के लिए हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट में। 3-4 बार गए थे हम लोग। उन्होंने कहा कि गलती आपकी है, इसलिए हमको अभी ह्यूमन राइट्स की तरफ से हेल्प चाहिए इस मैटर को भी। मेरा नाम परवीन शेख है और मैं कावरापेट में रहती हूँ, और जिससे मैंने पैसे ली थी वो संध्या गेडाम कावरापेट में बुद्ध विहार के उधर रहती है। और उससे मैंने 30,000 ली थी 3 साल पहले। उसके मैंने 3.5 लाख अभी तक दे दी हूँ, और उसका फिर भी बार बार मुझे फ़ोन आता है और परेशान करती है कि और पैसा चाहिए। उसका गट भी लगा ली, BC भी लगा ली, फिर भी परेशान कर रही थी। जिस दिन मैंने जहर खाई उस दिन मुझे 10,000 उसके और BC देना था, वो भी टेंशन था। कुंदा ठाकरे उसके मुझे 18,000 8 दिन के और ब्याज देना था। वो घर में आके धमकी दे रही थी, इसीलिए मैंने टेंशन में आके जहर खा ली। और पुलिस कंप्लेंट भी करने के बाद में उन लोगों ने हमारी लिए नहीं और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की, इसीलिए फिर हम डर के मारे हमने कुछ एप्लीकेशन नहीं उठा। हम देते गए, उनको गट उठाते गए, उनको देते गए, उन्होंने हमसे उतना लेते गए और नए साल में लिखते चले गए। देने के बाद भी वो नहीं दिए करके उन्होंने जैसे कि वैसे अमाउंट लिख दिए हैं हमारे इस पर। और हमारे बच्चे भी ले जाकर देते हैं, छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे हैं, एक सम्राट में काम करता है, एक स्कूल में जाता है, उसे पता है सब। और हमारे मिस्टर को पता नहीं था इतना ब्याज ले लिए करके, अभी पता चल गया तो वो बोले दिए क्यों, पहले बताना था बोले। सब लेडीज़ ने फिर मोहल्ले वालों ने बताया कि इतने गट उठाई, इतना ब्याज दिए, इसीलिए।
और मेडिकल में रिपोर्ट भी दी हूँ, तो उन्होंने वो बयान नहीं लिखे जो उनका बयान दी हूँ मैंने। उन्होंने सिर्फ क्यों खाए, अपने इससे खाए करके लिखे हैं उन्होंने, इतना है। और इसलिए मैंने आपसे हेल्प मांगी हूँ ह्यूमन राईट से। 1,40,000ची VC पण आतापर्यंत भरत आहो, ते संध्या गॅडमकडे देत आहो आणि आता पण मी VC लावली होती तिचीवाली 2 महिन्यानंतर आता चालू पुन्हा अजून मला आता पण तिला 1,20,000 द्यायचे आहे। अच्छा, संध्या गॅडम हे जे 1,20,000 द्यायचे आहेत, तर हे म्हणजे तुम्ही त्यांच्याकडून घेतले होते की कुठून घेतले होते? नाही माझ्याकडून त्यांना नाही, तुम्हाला ते 1,20,000 त्यांना द्यायचे आहे। हे व्याजाची रक्कम आहे की म्हणजे व्याजाची रक्कम? व्याजाची रक्कम आहे। व्याज म्हणजे तुम्ही जे 30,000 त्यांच्याकडून उचलले होते त्यांच्याकडे म्हणजे तुमचे 3-4 लाख देऊन झाल्यानंतरही पुन्हा अजून 1,20,000 देणे? जून महिन्यामध्ये तिला 1,20,000 देणार पुन्हा। आपण पाहतो ते जी न्यूज। आपल्या सभोवताल एखादी घटना, समस्या किंवा उपक्रम असतील तर आमच्या अधिकृत प्रतिनिधीस कळवा, आम्ही ते आमच्या चॅनलवर प्रसारित करण्याचा प्रयत्न करू। आपणास जर अशाच प्रकारच्या बातम्या नियमित बघायच्या असतील तर आत्ताच आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करा। जी न्यूज चॅनल करिता चीफ ब्युरो, नागपूर।